हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कमेंसमेंट ऑफ सेशन कब शुरू होने वाला है और बीएससी नर्सिंग क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, वहीं पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और आप समझ लीजिए कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। बीएससी नर्सिंग फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ, बीएससी नर्सिंग में जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो उसका जो +2 का ग्रेड हो वो साइंस का होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे आर्ट्स का बच्चे होते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। और दोस्तों, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को साइंस का बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका जो +2 बोर्ड में होगा वो मैंडेटरी है। और दोस्तों, सबसे एक खुशखबरी, यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और आप आर्ट्स का हैं तो आप जीएनएम का कोर्स, जीएनएम 2 ईयर का कोर्स होता है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग की तरह ऐसा और कोई भी कोर्स नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल नीट और जेई ट्रेंडिंग चल रहा है। नीट के बाद आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी ऐसे कर लेते हैं। जेई के बाद इंजीनियरिंग, फिजिनियरिंग कर लेते हैं। पर दोस्तों, एक चीज़, आपको एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता। ये जॉब मिलता है को सैलरी जो मिलता है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलता। इसमें तो शुरुआत से आपको 20,000 से 30,000 इतना मिल जाएगा। पर दोस्तों, यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको 100% गारंटी है जॉब मिलना। यदि आपको प्राइवेट में भी पढ़ते हैं तो 95% जॉब गारंटी में दे सकता हूँ। और दोस्तों, इसके बाद जो सैलरी मिलने वाला है वो 50,000 से ज़्यादा मिलने वाला है। और दोस्तों, आप बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग के बाद आप नर्स भी कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका नाम बीएससी नर्सिंग है, यानी कि हम इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नर्स बनेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बीएससी नर्सिंग का जो एक्चुअल नाम है वो है बेसिक बीएससी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप बीएससी कोर्स जो +3 कहलाता है, इसके साथ ही साथ आप मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, यही 2 कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल में कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, अब तो आपको पता ही होगा कि बीएससी नर्सिंग कितनी अच्छे लेवल का है। दोस्तों, यदि आप बीएससी लेवल का बेसिक चीज़ें समझ लीजिए तो अभी आपको बीएससी नर्सिंग करने का मन हो रहा होगा। दोस्तों, इसके लिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन आर द इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन द डिफरेंट नर्सिंग कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिया।
गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल का होता है, पर दोस्तों अभी तक इसका जो एग्ज़ाम है ये अभी तक इतनी भी ज़्यादा ज़ोर शोर से करवाया नहीं जा रहा है। जैसे कि आप तो नीट के बारे में जानते ही होंगे, ऑल इंडिया लेवल में हो रहा है, पर दोस्तों ये स्टेट लेवल में होता है अभी तक, और 2 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीटली गवर्नमेंट यानी कि नेशनल लेवल में हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने भी पड़ेंगे। दोस्तों अभी तक जो स्टेट लेवल में हो रहा है, आपको स्टेट लेवल में भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ रहा। पर दोस्तों 2 तरह का ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला है एम्स। दोस्तों एम्स और जिपमर, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। इसी तरह ये जो बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज का नाम किया गया है, ये भी इसी तरह क्या गया, एम्स नर्सिंग, जिपमर नर्सिंग। पर दोस्तों ऐसा जहाँ पर भी आपको दिखेगा वही कॉलेज ही सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम करवाया जाता है अभी तक, और 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीटली एक ही एग्ज़ाम होगा, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम अभी हो रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय द डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन फीस अमाउंटिंग डिटेल। दोस्तों आनक्स VII, दोस्तों यदि आपको नहीं पता आनक्स VII क्या होता है, आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करके वहीं पे आप इसे पता कर सकते हैं। दोस्तों ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आप सब जानते होंगे हर समय में ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट का जो सीट होता है वो 80% अपना स्टेट होता है और 15% होता है जो सेंट्रल, कोई भी बाहर स्टेट में आ जाए। ये तो हमेशा होता रहता है। दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ सेशन, दोस्तों हर साल 1 नवंबर को क्लास का शुरुआत किया जा रहा है। दोस्तों किसी किसी साल ऐसे भी पीछे कर दिया जाता है, पर दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 1 जनवरी तक किसी भी वक्त में ये हो सकता है, ऐसे इसका कोई माना नहीं है। दोस्तों आप सबको कमेंसमेंट ऑन सेशंस और इसका कुछ जनरल नॉलेज यदि याद आ चुका है, तो अब हम इसका एलिजिबिलिटी के प्रोसेस पर चलते हैं। यदि आप 17 साल का नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, यदि ये सब आपके पास नहीं है, दोस्तों ये यदि आपके पास नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों आपको शायद नहीं पता, क्योंकि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन ये दोस्तों ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। दोस्तों ये वाला एक CBSE, CHSE, जैसे कि दोस्तों ICSE, इसी तरह का जो कोर्स है, यहाँ पर NIOS भी इसी तरह का एक चीज़ है। इसीलिए आपको, आप SC है या फिर ST है, OBC है या फिर जनरल है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ आपको 45% मार्क अपने +2 बोर्ड में लाना होगा। और दोस्तों अदर यानी कि इसके छोड़कर जो CBSE का हुआ, CHSE, दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा कि आपका भी बोर्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सब कुछ बोर्ड ऐसे भी आता है, NICTE। दोस्तों इसको छोड़कर और बाकी सारे भी है। यहाँ पर आपको यदि आप SC हो या ST है तो आपको 40 से लेकर 45 तक रहना जरूरी है। यदि आप OBC और जनरल है
तो आपको 45 से लेकर 50 तक रहना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप 6 से लेकर 10 तक ये कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट से लागू होने वाला एक चीज़ आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14 साल यदि आप हो जाते हैं, यही तो आपको पढ़ाई नहीं किए हैं, तो 14 साल से वो डायरेक्ट 9th या फिर 10th में आपको ले जाता है। यदि आप दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों आप अपने जो डोमिसाइल है, यानी कि जैसे कि बहुत सारा स्टेट है, यूपी, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, दोस्तों इसी तरह का जितना भी स्टेट है वो सभी स्टेट का आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। ये यदि आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए नहीं कर सकते। और दोस्तों ये इतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। दोस्तों ये नए होने के वजह से यहाँ पर जो फीमेल का संख्या है ये 90% कर दिया गया है, और दोस्तों जो मेल का है वो 10% कर दिया गया है, यानी कि हर जितना भी स्कूल होंगे वो स्कूल में 90% फीमेल और 10% मेल होंगे। दोस्तों जब इसका एग्ज़ाम नेशनल लेवल अगर चला जाएगा तब यह चेंज होके दोनों ही ठीक रहेंगे। जिसका रैंक जितना होगा रैंक के अनुसार आपको मिलेगा। दोस्तों ये जो रैंक के अनुसार मिलेगा, मैंने कहा ये 2 साल बाद वाली बात है, अभी मेल और फीमेल इतना ही चल रहा है। दोस्तों आप सभी को यदि एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया पता चल चुका है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स का डिटेल से कंप्लीट नहीं किया गया है। आगे भी आप सबको पता चलेगा कि रिजर्वेशन क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है, कहाँ पर जाके कितना कॉलेज कहाँ पर रहता है, कौन सा स्टेट अच्छा है, यह सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप ये चीज़ आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आपको NCERT क्लास इंडिया class.blogspot.com पे विजिट करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये भी आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को भी पता चल सके कि बीएससी नर्सिंग कितनी अच्छी है, और हमें भी यहाँ पर कैसे सीट मिलेगा, हम यहाँ पर कैसे पढ़ के अच्छे जॉब कर सकते हैं, और दोस्तों इंडिया को समस्त वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कंट्री बना सके। और दोस्तों ये चीज़ आप यहीं से पढ़ सकते हैं। दोस्तों पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक पोस्ट एक कमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
दोस्तों क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने कमेंट लिखेंगे। लिखने के बाद ये कमेंट आज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जो है वो उसका रहने ही दो। यहाँ पर नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक पब्लिश करने के बाद ये वाला मैसेज मेरे पास आ जाएगा और आपका जो भी यहाँ पर डाउट रह गया वो सब मैं आपको फिर से और एक नए वीडियो में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों कोई अगले टॉपिक नहीं है, बीएससी नर्सिंग का पार्ट 2 के साथ।